सो ये बेटा आपको एक अरे दी हुई है और आपने करना क्या है, हेलो 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 हेलो, आपको ना एक अरे दी हुई है और आपने करना यह है कि इनको सेग्रीगेट करना, ठीक है, जीरोस लेफ्ट पे लाने, वंस राइट पे लाने, ठीक है। एक तो वो काउंट वाला आइडिया था जो हमें सना ने बताया था, ठीक है, वो हम इसको फिलहाल नहीं कर रहे, वो तो आप लोग कर लेंगे। इवन और अरे वाला भी हमने पहले भी किया था, तो वो भी आप खुद कर लेंगे, हमने कर दिया था, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं लेट्स से एक्सट्रीम श्रिंकिंग। सो एक्सट्रीम श्रिंकिंग वाला जो आइडिया था वो क्या था, वो ये था यार, ये क्या है, सो ये सारी टू पॉइंटर अप्रोच ही है, ठीक है। एक्सट्रीम श्रिंकिंग भी और एक जो पिछला पॉइंटर और अगला पॉइंटर दो आगे के जा रहे होते हैं, ठीक है। सो लेट्स से, सो व्हाट्स द आइडिया कि आपके पास ये करे है, ये इसका है, इसको मैं कहता हूं जीरो इंडेक्स और बेटा इसको मैं कहता हूं वन इंडेक्स, ठीक है, ठीक है। सो लेफ्ट पे सारे जीरो लेके आने, राइट पे सारे वंस लेके आने, ठीक है। तो हम क्या करें, सो व्हाट वाज द आइडिया, पहला आइडिया क्या था, जब तक जीरो आ रहा है क्या करते जाओ, आगे चलते जाओ, ठीक है। सो लुक व्हाट आई विल गोइंग टू डू, आई विल गोइंग टू से जब तक, सो लुक एट दिस, इंटीजर जीरो इंडेक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वन इंडेक्स इज इक्वल टू साइज माइनस वन, ठीक है। एक को मैंने लेफ्ट पे रखा, एक को मैंने राइट पे रखा, ठीक है। ये मैं एक्सट्रीम श्रिंकिंग अप्रोच बता रहा हूं, ठीक है। ऑलराइट, ओके, यू ऑलराइट, गुड। सो हियर इज द आइडिया, ठीक है। आप बेटा करते क्या है, आप करते हैं एक ही जीरो इंडेक्स पे जाते हैं और मैंने जब तक वो जीरो है, ठीक है, जब तक वो जीरो है तो क्या करें, आगे बढ़ते जाए, ठीक है ना, जब तक वो जीरो है तब तक हम आगे बढ़ते जाते हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इज जी आई प्लस प्लस, ये लूप का ब्रेक होगा। यू वांट टू गो आउटसाइड, ये लूप का ब्रेक होगा, सिर्फ सिंपल सा जो ये लूप दिख रही है, मैंने कहा ये कब ब्रेक होगा, हाँ, जब ऐसे जी आई के ऊपर वो आएगा जो क्या होगा, वो वन होगा। ये बात सुना, डज इट मेक सेंस, ठीक है। तो बाहर आ गया, ठीक है जी। और मैं यहां पर ये करता हूं, वाइल ए के वन इंडेक्स की वैल्यू जब तक वन आ रही है तो तुम कुछ भी ना करो, वन इंडेक्स माइनस वन कर दो, ठीक है, वेरी सिंपल, डज इट मेक सेंस, ठीक है, ठीक है। अच्छा आप क्या करें, अब बाहर आ गए, बाहर आ गए, तो जी इंडेक्स उस पर रुका हुआ होगा जिस पे वन पड़ा है और ओ इंडेक्स यानी वन इंडेक्स वहां पड़ा हुआ जहां पर जीरो पड़ा है। सो व्हाट शुड वी डू, स्वैप, स्वैप इसको, ए की जी इंडेक्स और ए की कौन सी इंडेक्स, ओ आई इंडेक्स, ठीक है। एंड नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज रिपीट, है ना, व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू रिपीट दिस प्रोसीजर, है ना, वी वांट टू रिपीट दिस प्रोसीजर, ऐसे ही है, ऐसे करेंगे, वेरी सिंपल जी। ये सारा का सारा काम हम एक डू वाइल आज, ठीक है, ठीक है। और ऑफ कोर्स हमने एक बड़ी जबरदस्त चीज करनी है, वो ये है कि माई जी इंडेक्स शुड बी स्मॉलर देन क्या, ओ इंडेक्स, डज इट मेक सेंस, ठीक है, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ये कोड गलत है, ये कोड गलत है, टेल मी व्हाई, नहीं अभी नहीं, तो वो हाँ, तो क्या करें, सो लुक एट दिस, तो मैं आपको बताता हूं मसला क्या है। मसला यह है कि इमेजिन करें, इमेजिन करें कि ये बिल्कुल ठीक पड़े हुए थे, पहले यहां पड़ा हुआ जीरो,
0 0 1 1 1, ठीक है। व्हाट विल हैपन, ये Z चलता हुआ यहां आ जाएगा, ये OI चलता हुआ यहां आ जाएगा और वो दोनों स्वैप हो जाएंगे, है ना। सो एक्चुअली आखिर में आके एक प्रॉब्लम होगा। ओके, व्हाट विल बी दैट प्रॉब्लम, कि अगर ZI इधर चला जाए, सॉरी इधर चला जाए, और जो OI है वो किस में चला जाए, लेफ्ट चला जाए। तो एक्चुअली हमें कंडीशन लगा देते हैं, और कंडीशन क्या है, वही कंडीशन जो हमें यहां लगाई है, क्या कि स्वैप करने से पहले चेक कर ले कि कहीं भाई ZI हमारा OI से छोटा ही है ना, अगर छोटा है तो स्वैप करे, वरना स्वैप ना करे। ये बात सुना है, ठीक है। अभी भी कोड वाले ये एक बग ठीक हो गया, one bug has been fixed, but still this code is wrong. What is wrong with this? Let me tell you the problem. The problem is what if. और ये बताऊं, ये इंटरव्यू में सवाल होते हैं और ये इसके ऊपर आप एक्चुअली फारिग हो जाते हो। ओके, अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो इसका मतलब है आपको कुछ बहुत एसेंशियल चीजें देखनी नहीं आती, ठीक है। इमेजिन करें पूरी अरे में 0 पड़े, क्या होगा, क्या होगा, ये लोग चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, है ना। वो अपनी बाउंड्री से भी बाहर निकल जाएगा, है ना, वो अपनी बाउंड्री से भी बाहर निकल जाएगा। ये बात सुना। सो व्हाट शुड नॉट हैपन, साइज तो बड़ी दूर की बात, इसको एक्चुअली ऑड इंडेक्स पे भी नहीं जाना चाहिए। सो एक्चुअली यही कंडीशन यहां पर भी लगनी चाहिए, और यही कंडीशन यहां पर भी लगनी चाहिए। कमाल नहीं देखा मैं, सेम कंडीशन मुझे हर एक के ऊपर साथ लगानी पड़ेगी। ये बात समझ आई। आई होप यू अप्रिशिएट के दैट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। ओके, ऑलराइट, ठीक है, समझ में आई बात। आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट ये कंडीशन मैंने क्यों लगाई है। क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ZI आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली दिस वन कंडीशन एक्चुअली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। ओके, हाँ लगा दें 2 मिनट तो भी लगानी पड़ेगी, कंडीशन तो लगानी पड़ेगी। ब्रेक कब करना है, ब्रेक तो करना है ना। एक्चुअली इस वाले कोड में तो डू वाइल वाइल फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। यानी ये वाइल लगाना है, डू वाइल लगाना है, डजंट मैटर एक्चुअली। ओके, क्योंकि हमें पता है पहली दफा तो चल रहा है, ठीक है, उसके बाद तो इट इज द सेम। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है, कूल, गुड। नाउ सेग्रीगेशन प्रॉब्लम जो थे ना, ये पार्ट्स ये सारा हो चुका हुआ है। सो व्हाट वी हैव डन इज, हमने इसको 2 अरेज अप्रोच से भी कर लिया, हमने शिफ्टिंग टेक्निक से भी 2 दफा कर लिया। एक ये है जो कि लीनियर टाइम में करता है, और एक है जो कि क्वाड्रेटिक टाइम में करता है। क्वाड्रेटिक का मतलब है वो जो शिफ्टिंग होती है पूरी की पूरी, और जो दूसरा होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ जिस जगह पे ऑड इंडेक्स पड़ा था उससे एक अगले वाले से हम स्वैप कर देते हैं, ठीक है, ऑलराइट। आपने वो दोनों इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, किसी एक के ऊपर आपने दोनों इंप्लीमेंट करना है, और बाकियों में आपने हर एक को से एक करना है, ठीक है। एक्सट्रीम शेयरिंग अप्रोच जब कर दी, ठीक है, दिस वॉज द मोस्ट कैची वन, और अक्सर लोग जो है वो इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस करते हुए आप बड़े मजे मजे के काम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक अरे दी हुई है, इवन्स लेफ्ट पे करने हैं, ऑड राइट पे करना है, ठीक है, प्राइम्स लेफ्ट पे करने हैं, नॉन प्राइम्स आपने राइट पे करना है, फिबोनाची लेफ्ट पे करने हैं, और जो नॉन फिबोनाची है वो आपने राइट पे करना है। ये बात सुना। एक और बड़ा मजे का प्रॉब्लम है, वो है कि ना आपके पास ना, इमेजिन करें कि आपके पास ना एक आप
के पास एक वेजिटेबल नहीं फ्रूट की शॉप है, ठीक है, और फ्रूट की शॉप है, आप फ्रूट बाय करने के लिए गए हैं, वहां जी वो क्या कहते हैं, क्या लगी होती है वो स्टॉल तो नहीं कहते, इसका कहते हैं उर्दू में क्या कहते हैं यार, जो सारे थोक, हाँ थोक के हिसाब से लेके आते हैं, ठीक है, और थोक के हिसाब से लेके आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा भाई ये सारा इकट्ठा उठाना पड़ेगा तुम्हें, सारा तुम्हें गट्टू उठाना पड़ेगा, तो जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, ठीक है। तो उसमें ना सब वो इस तरह पड़े, 3 फल है, तो इसमें जी बनाना है, एप्पल है और मैंगो है, ठीक है, ठीक है, तो बनाना, ठीक है, ये बनाना पड़ा हुआ है, ये मैंगो पड़ा हुआ है, ये एप्पल पड़ा हुआ है, ये मैंगो पड़ा हुआ है, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। तो 3 तरह की चीजें, 2 तरह की चीजें नहीं है, 3 तरह की चीजें, ठीक है, ठीक है। कैसे सॉल्व करें? सो व्हाट वी वांट टू डू इज सारे बनाना लेफ्ट पे हो जाए, सारे एप्पल राइट पे हो जाए, या एप्पल लेफ्ट पे हो जाए, बनाना राइट पे हो जाए, और मैंगो सारे दरमियान में आ जाए। समझ आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? कैसे करें? कैसे करें? एक्सट्रीम कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे? सो जो बनाना है वो लेफ्ट पे रखते हैं, सो जब तक बनाना आ रहे हैं चलते जा रहे हैं जी, राइट पे जाए, एप्पल रखे थे हमने, जब तक एप्पल आते जा रहे हैं लेफ्ट पे आते जाओ, ठीक है। कैन यू सी प्रॉब्लम? शाबाश। अब मैंगो तो लगे हम दरमियान में, है ना, इधर भी मैंगो आ गया, इधर भी मैंगो आ गया, अब करें फंस गए, स्वाप करेंगे तो दोबारा वही हो जाएगा, स्वाप करेंगे दोबारा वही हो जाएगा, स्वाप करेंगे दोबारा वही हो जाएगा। कैसे? You are right, but you are not explaining it right. हाँ जी। नहीं, और यही तुमने भी क्लियर नहीं पाया। So look at this. So what we do? क्या? हाँ सही कह रही हो। So let me tell you the idea, okay? And I will not explain the code, okay? I will just give you a hint, okay? What if I do this? बनाना मैंने लेफ्ट में करने, ठीक है, मैंगो मैंने दरमियान में करने, और एप्पल मैंने राइट पे करने, ठीक है ना? अच्छा, मैं पहली दफा कोड करता हूं, और करता क्या हूं, बनाना लेफ्ट पे, ठीक है, एप्पल हो या मैंगो उसको राइट पे, समझ आई? व्हाट विल हैपन? पहले शुरू में सारे बनाना आ जाएंगे, मैंगो और एप्पल जो होंगे वो मिक्स होंगे, बाद में करेंगे, ये बात समझ आई? आई कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक और वेरिएंट बताता हूं, ठीक है, और वो बहुत आला सवाल है, ठीक है। अब देखिए सवाल, देखें सवाल ये है, अब देखें, और ये वाकई में ये प्रैक्टिकली यूज होता है, और एक्चुअली ये आप जाकर कोड करेंगे भी सही, अगले सेमेस्टर में अगर आप हमारे पढ़ेंगे तो मैं आपको ये सवाल करवाऊंगा उससे, ठीक है। लेकिन उसका पहला वाला वर्जन हम बता देते हैं हम क्या है। तो व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज दिस कि द प्रॉब्लम इज दिस कि आपको एक अरे दी हुई है, आपको एक अरे दी हुई है, ठीक है, और आपने एक फंक्शन लिखा है पार्टीशन, ठीक है। पार्टीशन इज नथिंग बट सेग्रीगेशन। उसको पास क्या होता है? अरे पास होती है, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स पास होता है, उसका एंडिंग इंडेक्स पास होता है, ठीक है, और एक वैल्यू टी पास होती है, और एक वैल्यू टी पास होती है। एंड ऑल यू नीड टू डू इज दिस, तमाम वैल्यूज जो टी से छोटी हैं लेफ्ट पे कर दो, तमाम वैल्यूज जो टी से बड़ी हैं उनको राइट पे कर दो, और जितनी टी के इक्वल हैं उनको दरमियान में कर दो। ये बात है ना? सो व्हाट विल हैपन? इट विल बी समथिंग लाइक दिस। लेट्स से आपके पास 1 से लेकर 100 तक वैल्यूज थी, और आपने कोई भी नंबर पकड़ा, लेट्स से वो 50 था या 75 था या 80 था, तो सारी 50 की 50 वैल्यूज जो होंगी वो यहां आ जाएंगी। ये 50 जितनी दफा भी आएगा वो यहां आ जाएगा दरमियान, है ना। यहां पर बेटा कौन सी वैल्यूज होंगी? यहां पर तमाम वो वैल्यूज होंगी जो ऑर्डर में नहीं होंगी, लेकिन हो सकता है यहां पर कहीं 49 पढ़ाओ, फिर 1 पढ़ाओ, फिर 2 पढ़ाओ, फिर 48 पढ़ाओ, फिर 36 पढ़ाओ, लेकिन ऑर्डर में नहीं होंगे। लेकिन हमें यह पता है
ये तमाम वैल्यूज क्या होंगी, छोटी होंगी। ये बात राइट। और यहां पे कौन सी वैल्यूज बड़ी होंगी, जो बड़ी होगी, यानी 71 है, फिर 99 पड़ा हुआ है, फिर 76 पड़ा हुआ है, ये 80 पड़ा हुआ है, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पार्टीशन एल्गोरिथम। ये तुम्हें चाहिए, ठीक है, ये तुमने बनाना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक स्टेप फॉरवर्ड बता देता हूं जो अगले सेमेस्टर में आएगा। ठीक है, विच इज नथिंग बट जस्ट 2 लाइन्स। और वो पता क्या है यार, मैंने आपको रिकर्जन बताई थी। ठीक है, सो व्हाट यू विल गोइंग टू डू इज यू विल गोइंग टू से दिस कि आपका उस एल्गोरिथम का कोई नाम है। ठीक है, मैं आपको नहीं बता उसका क्या नाम है। ठीक है, और आपने मुझे बताना इसका नाम क्या हुआ, मिस्ट्री। ठीक है, उसको अरे पास हुई है, और क्या पास हुआ बेटा, साइज पास हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उन अरे का कोई एक एलिमेंट पकड़ता है, सारे छोटे लेफ्ट पे करता है, बड़े राइट पे करता है। ठीक है, ठीक है, फिर वो पता करता है, फिर इस पोर्शन के ऊपर उस फंक्शन को दोबारा कॉल करता है, और इस पोर्शन पे उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करता है। तो क्या कह रहा है वो कह रहा है जो इस वैल्यू के बराबर है वो दरमियान में आ जाए, छोटे सारे लेफ्ट पे चले जाए, बड़े सारे राइट पे चले जाए। ठीक है, और फिर इसके अंदर दोबारा वही काम करो, मतलब कोई भी एक एलिमेंट पकड़ो, छोटे लेफ्ट पे कर दो, बड़े राइट पे कर दो। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग, सॉर्टिंग। ओके, दिस इज द फास्टेस्ट नोन एल्गोरिथम फॉर डूइंग सॉर्टिंग, एंड दिस एल्गोरिथम इज एक्चुअली कॉल्ड क्विक सॉर्ट। ओके, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो एल्गोरिथम यूज होता है वो ये एल्गोरिथम है। ओके, ओके, रिकर्जन के साथ यूज होता है, और एक्चुअली यही होता है। ये बात है। सो ये हम जो चीज आपको बता रहे हैं ये बड़ी प्रिमिटिव चीज है। ओके, आई होप यू अप्रिशिएट कि ये आइडिया कितना बड़ा आइडिया है। ओके, ऑलराइट, कूल। सो हमने सेग्रीगेशन कर लिया, सेग्रीगेशन के अंदर तकरीबन बहुत सारे वेरिएंट कर ले जो कि आपने यहां पर एक्सरसाइज में सॉल्व करने हैं। ठीक है, ऑलराइट। So let me do part E in the end. ये मैं एंड में करता हूं। पहले लेट मी टॉक अबाउट सॉर्टिंग, सॉर्टेड अरे में सर्च कर। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैंने एक अरे है उसके अंदर कुछ सर्च करना है। ठीक है, तो क्या तरीका है, लेफ्ट से शुरू हो जाओ, राइट की तरफ जाओ, और फिर जैसे ही मिले उसका इंडेक्स रिटर्न करो, जैसे ही मिले उसका इंडेक्स रिटर्न करो। ठीक है, अच्छा मैं आपको मजे की बात करूं। ठीक है, अच्छा व्हाट इफ कि मैं आपको कहूं कि वो अरे सॉर्टेड है। सॉर्टेड अरे का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल यहां पे एक वैल्यू पड़ी है। अच्छा मेरी बात सुनो, और मैं कहता हूं ये सारी सॉर्टेड वैल्यूज पड़ी है, यानी ये ए आई है, ये ए जीरो है, ये ए वन है, ये ए टू है, करते करते ये इसकी कोई मिडिल वैल्यू। ठीक है, ये फिर मिडिल प्लस वन होगी, और करते करते ये आखिरी वैल्यू है जैसे ये एन माइनस वन कह रहे। ठीक है, आपको इस सॉर्टेड अरे में किसी वैल्यू को सर्च करना, सॉर्टेड अरे में किसी वैल्यू को सर्च करना। ठीक है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। ठीक है, सवाल बड़ा सिंपल सा, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। वो ये है कि लेट्स से मैंने सर्च करना था 500। ठीक है, इस अरे में से मैंने 500 सर्च करना। ठीक है, ऑलराइट, इमेजिन दिस कि मैं किसी भी एक आर्बिट्रेरी इंडेक्स पे गया, किसी भी एक आर्बिट्रेरी इंडेक्स पे गया। ठीक है, मैं इस जगह पे वैल्यू देखता हूं। ठीक है, इस जगह पे वैल्यू बेटा पड़ी हुई है 700। आयजा, इसका नाम है आयजा, नाम है आयजा। बेटा बताएं कि अगर यहां पे बेटा 700 पड़ा हुआ है, मुझे बताएं मुझे इससे आगे ढूंढने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि वो सॉर्टेड है, क्योंकि आगे जो वैल्यूज पड़ी होंगी वो बड़ी वैल्यू होगी। ये बात समझ आई? लुक एट दिस, व्हाट इफ कि मैं इधर किसी एक इंडेक्स पे जाता हूं और इस जगह पे लेफ्ट से जाके देखता हूं यहां पे पड़ा हुआ 300। मुझे बताएं क्या इससे पीछे देखने की जरूरत है? नहीं है जरूरत। ये बात समझ? ठीक है, आपको याद है आपकी पहली क्लास, इट्स हार्विंग टेक्निक। ओके,
So all you have to do is take two indexes. Okay? Same two shrinking approach. The only difference is we will first going to find the middle. Okay? उस मिडल पे जाके देखेंगे वैल्यू क्या पड़ेगी. अगर जो वैल्यू पड़ी है वो उसके बराबर है तो हम वही इंडेक्स रिटर्न कर देंगे. वरना हम क्या करेंगे, हम अगर वो वैल्यू बड़ी हुई है वहां पे तो मैं लेफ्ट हाफ में चेक करूंगा. ओके? और अगर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो छोटी है तो मैं राइट हाफ में चेक करूंगा. ये बात समझ? आई होप यू अप्रिशिएट. ये कितनी खूबसूरत बात है. खूबसूरत बात यह है कि दिस एल्गोरिथम will going to search an element in log base 2n times. Okay? Which is lightning fast. Okay? ये बात सुन रहे? I hope you appreciate कि हमने क्या बात की. ठीक है? Alright? अच्छा, अगर आप अरे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में पड़ी हुई तो हम उलट कर देंगे. ये बात सुन रहे? ये समझ में आ गई बात? ठीक है? अब मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताता हूं. व्हाट इफ कि मेरी अरे सॉर्टेड है लेकिन शिफ्टेड है. मतलब क्या है? मतलब ये है, ये देखें. लेट्स से 1 2 3 5 7 9 और लेट्स से करते करते यहां पे 500 तक आता है. ठीक है? और फिर यहां पे आता है 600 601 और करते करते ये 1000 तक. तो पहला मेरा आपसे सवाल क्या है? सवाल ये है, मुझे बताएं कि ये अरे कितनी दफा शिफ्ट हुई है. मुझे नहीं पता कितनी दफा शिफ्ट हुई है, बताएं. इसका एक बहुत ही भौंडा तरीका हो सकता है. क्या हो सकता है? नहीं, एक तरीका तो बड़ा सिंपल होता है कि मुझे निकालना है कितनी दफा शिफ्ट हुई है. क्या करें? देखते जाए क्या वैल्यू बढ़ रही है. जिस जगह पे घटे इसका मतलब क्या है? वहां तक वैल्यू शिफ्ट हुई है. ये बात समझ आ गई? ठीक है? लेकिन इसको आप बाइनरी सर्च से भी कर सकते हैं. ठीक है? इसको आप बाइनरी सर्च से भी कर सकते हैं. ठीक है? कैसे कर सकते हैं सोचिएगा, लेकिन आपको हिंट दे देता हूं. हिंट ये है कि व्हाट इफ के मैं इसके मिडिल पे जाता हूं. ठीक है? मिडिल में गया, मिडिल से इस पोर्शन में आखिरी एलिमेंट को देखा. वो क्या है? 500 है ना? तो ये लग रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, बट इधर देखो तो क्या होता है ना? तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बेटा ये वैल्यू पड़ी होती यहां पे, यानी यहां पे होता 1 2 3 और यहां पे वैल्यू होती लेट्स से 4 5 6 वगैरह और यहां पे होता लेट्स से 300 और अभी भी जा रही है और आगे आता 600. अब हम इधर जाते हैं. अब ये कितनी दफा शिफ्ट हुई है? 600 टाइम तकरीबन ना, यहां तक है ना. तब आप मिडिल पे जाए, मिडिल तक 300 है ना. अब आपने इस पोर्शन में देखा ये वैल्यू पड़ी है छोटी, ये वैल्यू क्या पड़ी है? ये इससे भी छोटी है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो k है जिस दिन हमने शिफ्ट किया है वो इस पोर्शन में ला करता है या इस पोर्शन में? दोनों में नहीं कर. ऊपर वाले केस में जो है वो लेफ्ट में ला करता है और नीचे वाले केस में राइट पर ला. ये बात सुना? ठीक है? ये बात सुना है? सो द थिंग इज कि अगर आपके पास एक k शिफ्टेड अरे है और k का नहीं पता वो k ढूंढना है, ठीक है, तो भी आप हार्विंग टेक्निक लगा सकते. ओके? तो भी आप हार्विंग टेक्निक लगा सकते. ओके? और अगर मैं आपको k दे दूं और आपको कह दूं कि मुझे बताएं ये एलिमेंट इस अरे में है या नहीं है, तो आप कैसे निकालेंगे? अगर मैं आपको k दे दूं, अगर मैं आपको k बता दूं भैया जी ये k 100 है, नहीं. अगर मैं आपको k दे दूं तो कैन यू डू बाइनरी सर्च हियर? कैन यू डू बाइनरी सर्च? यस यू कैन. सही कह रही हो. क्या कह रही हो आप बताओ? शाबाश. हमने नहीं, हाफ नहीं, इसको पहले इस k को देखते और
अगले इस पोर्शन को देखते हैं, ये दोनों सॉर्टेड अरेज है ना, ये दोनों ही सॉर्टेड अरेज है। तो इस पोर्शन में सर्च करेंगे अलग, इस पोर्शन में सर्च करेंगे अलग। अगर दोनों में नहीं मिली तो इसका मतलब नहीं है, अगर किसी एक में मिल गई तो इसका मतलब क्या है, उसमें वो मौजूद है। बात सुन रहे, ठीक है। ऑल दीज आर सॉर्टेड अरे में सर्च करने के वेरिएंट्स है। और मजे की बात यह है, सब के सब लॉग इन में सॉल्व होते हैं, ये सारे के सारे प्रॉब्लम लॉग इन में सॉल्व होते हैं, ओ ऑफ लॉग इन में। ओके, इन आवर बिग O नोटेशन दे कैन बी सॉल्व्ड इन O ऑफ लॉग इन। ये बात सुना, ठीक है। वर्क आउट ऑन दिस बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज रियली वर्थ डूइंग। ओके, ऑलराइट, नाउ दीज टू प्रॉब्लम्स आर वेरी सिंपल प्रॉब्लम। और ये है कि आपने करना क्या है कि आपको एक अरे दी हुई है और आपने ना इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना। क्या होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट? इक्विलिब्रियम पॉइंट द पॉइंट जिसपे उसके लेफ्ट को सम करें और राइट को सम करें तो बराबर आएगा, इग्नोरिंग इट्स ओन वैल्यू, इग्नोरिंग इट्स ओन वैल्यू। ये बात समझ, ठीक है। सो हर इंडेक्स पे जाके आपको लेफ्ट सम निकालना है, राइट सम निकालना है। अगर वो बराबर आते हैं तो उसका मतलब वही आपका आंसर, ठीक है, राइट जी। उसके बाद है लीडर्स। लीडर्स क्या होते हैं? सो लीडर की एक डेफिनेशन बताई हुई है और वो ये है कि एवरी नंबर विल बी कॉल्ड ए लीडर अगर वो अपने तमाम राइट एलिमेंट से बड़ा हो। मतलब 16 लीडर है नहीं है, क्यों? 17 बड़ा, 17 लीडर है मुझे बताया 4 लीडर है, 3 लीडर है, 5 लीडर है, यस है, 2 लीडर है, ठीक है। क्योंकि राइट साइड का बंदा ही नहीं है तो वो लीडर ही होगा, ठीक है। सॉरी, लीडर की डेफिनेशन ये है कि मैं अगर अपने राइट साइड पे देखूं तो कोई मैं उन सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बेटा लीडर की डेफिनेशन हमने सिंपल से दी है, वो हमने कहा है कि जो भी एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है, ठीक है। सो लीडर की डेफिनेशन ये होती है कि असल में नंबर आ रहे हैं यहां से, ठीक है। तो पहला नंबर तो लीडर ही होता है, जो दूसरा नंबर आएगा अगर वो पहले वाले से बड़ा है तो वो लीडर है, अगला नंबर जाएगा अगर वो पिछले दोनों से बड़ा है तो वो लीडर है। ये बात समझना, ठीक है, ये बात समझना, गुड। नाउ देयर इज ओनली एक्चुअली वन प्रॉब्लम लेफ्ट एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी बेस्ड वर्क। और वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो उनके ऊपर अटैक किया जा सकता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालनी हमने सीख ली थी, है ना। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी जस्ट एक अरे में आप क्या करें, एक एलिमेंट का काउंट निकाल लें, है ना, कि वो कितनी दफा आया है, ठीक है। ये आपको फ्रीक्वेंसी कहती है ना, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से कि मैंने एक प्रोग्राम लिखना है जो ये करे, और बाकी मैं आपको बताता भी हूं कैसे करते हैं। व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू राइट ए प्रोग्राम जो कि आई वांट टू राइट ए प्रोग्राम जो कैलकुलेट करे एक डेटा के अंदर के कितनी यूनिक वैल्यूज पड़ी हुई, ठीक है। अच्छा, एंड कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज पड़ी हुई। डिस्टिंक्ट में और यूनिक में फर्क होता है। यूनिक का बेटा क्या मतलब होता है? हाँ, नहीं, इसका शाबाश, यूनिक कहते हैं ना यार, ये बंदा बड़ा यूनिक है। क्या मतलब उसका? कि इस तरह का कोई भी नहीं है, यानी डेटा के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1 होगी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। सो आपने अगर डिस्टिंक्ट निकालना है, सो ऑल सॉरी यूनिक निकालना है। यूनिक इज नथिंग बट डू व्हाट? आप डेटा के हर एलिमेंट पे जाएं, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालें, अगर वो 1 उसकी फ्रीक्वेंसी 1 के बराबर है तो क्या करें, उसको यूनिक सेट में एंटर करना, उसको यूनिक सेट में एंटर करना, दैट्स इट। ये बात समझ आई जी। डिस्टिंक्ट निकालना है। नाउ दिस इज नॉट एन इजी प्रॉब्लम, ओके। डिस्टिंक्ट में और यूनिक में फर्क होता है।
डिस्टिंक्ट में बेटा डिस्टिंक्ट जैसा ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं ये मैं आपके सामने कुछ डेटा रखता हूं, लेट्स से ये डेटा है 1 2 1 3 5 3 7 2। अगर मैं कहूं ना मुझे यूनिक एलिमेंट ला के दिखाओ, तो जो यू सेट होगा ना वो होगा 5 and 7। ओके, अगर मैं कहूं मुझे डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेट चाहिए 1 2 3 5 and 7। ओके, दिस इज माय डिस्टिंक्ट सेट। यानी कि जो भी आपने डालना है, जो भी आप सेट में आपने ऐड करना है, द थिंग इज दैट कैन नॉट बी एडेड ट्वाइस। ये बात समझ? सो एक्चुअली आपको करना क्या है, जो ही यूनिक वाला काम करना है, लेकिन दी ओनली डिफरेंस इज कि पहले आप यूनिक पहले आप काउंट निकालते थे डेटा में से, अब आप काउंट निकालेंगे अपने डिस्टिंक्ट सेट में से कि कहीं पहले इसमें इंसर्टेड तो नहीं है। अगर ये देखो आप क्या करेंगे, तो बेसिकली क्या करेंगे, ये मेरा डी सेट जो एम्प्टी है, तो पहला एलिमेंट पकड़ा, उसको डी में डाल, दूसरा एलिमेंट पकड़ा, चेक किया डी में है या नहीं है, अगर नहीं है तो इंसर्ट करें। ये बात समझ? तीसरा एलिमेंट पकड़ा, डी में है नहीं डाल, ठीक है। अगला एलिमेंट पकड़ा 3, इसमें है नहीं है, ये कर। ये बात समझ? एंड सो डज इट मेक सेंस? I hope everybody understand. जी, इंडिविजुअल अरेज, ठीक है। तो मैं आपको ओवरऑल एक आइडिया बता देता हूं कि आइडिया क्या है। आइडिया बेटा ये है कि आपके पास ना यहां पर कुछ एलिमेंट डाल देते हैं इसमें 3 5 60 कर देते हैं, ठीक है। प्लीज देखें, और यहां पे फॉर एग्जांपल मैं 7 कर देता हूं, 7 कर देता हूं, ठीक है। और ये कितनी साइज हो गया, कितना है 13। यहां पे बेटा मैं एक यू की अरे बनाऊंगा, ठीक है। और मैं यू साइज का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसको मैंने असाइन करना है, ठीक है। फिर डीज की एक अरे बनाऊंगा जिसको कैपेसिटी साइज का बनाऊंगा, लेकिन उसमें वैल्यू अभी तक मुझे नहीं पता कितनी आनी है, ठीक है। डज इट मेक सेंस? अच्छा, अब मैं एक फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम है void populate all use। ओके, इसको क्या पास होता है बेटा, इसको अरे पास होती है, साइज पास होता है, ठीक है। साइज इज इक्वल टू दिस, ठीक है जी। इसको यूज की अरे पास होगी और उसका साइज बाय रेफरेंस पास होगा। वाई बाय रेफरेंस? क्योंकि ये चेंज वाला, ठीक है। तो पहला काम यू साइज को क्या करो, 0 करो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, डेटा में बारी बारी ट्रेवर्स करो। सो आई यानी मैं कहता हूं ए आई इज इक्वल टू 0, ए आई इज लेस देन, ठीक है, साइज ए आई प्लस प्लस, ठीक है। एंड नाउ लुक एट दिस, ऑल आई हैव टू डू इज इफ जी कहता काउंट फ्रीक्वेंसी, ए के अंदर साइज दिया हुआ है मैंने, और ए की ए आई एंट्री का साइज निकालो। अगर वो 1 के बराबर आ जाए, नहीं वो यूनिक है ना, अगर वो 1 के बराबर आ जाए तो वो यूनिक है, तो इसको इंसर्ट करो। इंसर्ट कहां करो, इंसर्ट करो यूज के यू साइज के इंडेक्स के ऊपर, और यहां पे ये ए आई लिखवा, ठीक है। और कुछ भी ना करो, यू साइज प्लस प्लस करो। तो पहला इंडेक्स 0 से इंडेक्स पर रखा जाएगा, अगला इंडेक्स जो भी आएगा वो 1 पर रखा जाएगा, एंड सो ऑन सो। अब जब आप बाहर आएंगे तो यू पॉपुलेट होगा। ये बात समझ आई, ठीक है। अब मजे की बात जी, डिस्टिंक्ट निकालना है। डिस्टिंक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे जी, इसका नाम रख देंगे डीज, ठीक है। इसका नाम क्या रख देंगे बेटा, डीज, ठीक है। और ये डी साइज है वो शुरू में क्या कर देंगे बेटा, डी साइज 0, ठीक है। अच्छा आप सुने मेरी बात, क्या करो,
द ओनली थिंग इंपॉर्टेंट हियर इज कि यहां पर मैंने जो पहले काउंट निकाल रहे थे वो हम एक डेटा में ही निकाल रहे थे। अब हमें किसमें डाटा चेक करना है? अब मुझे एसेंशियली डी में चेक करना है कि ये डी में मैंने पहले इंसर्ट तो नहीं किया हुआ। अगर डी में पहले इंसर्ट किया हुआ तो मुझे इंसर्ट, अच्छा अगर उसकी वैल्यू 1 के बराबर है तो मुझे इंसर्ट करना है या नहीं करना? अगर वो 0 के बराबर आ गया तो मुझे इसको इंसर्ट करना है। मतलब ये है कि मुझे यहां पे डीज के डी साइज पे जाके रखवाना है और डी साइज में क्या कर देना है? इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, ये बात समझ? एक मिनट मैं आपके सामने ये दोबारा लिखता हूं। ठीक है, सो ऑल आई एम डूइंग इज इस डेटा में से मैंने सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकालने हैं। ठीक है, सो ऑल आई एम सेइंग इज लुक एट एवरी वैल्यू। क्या ये मैंने पहले डिस्टिंक्ट सेट में डाली है या नहीं डाली? सो इफ क्या ये वाली जो वैल्यू है वो पहले ही डिस्टिंक्ट सेट में मौजूद तो नहीं है, मतलब मैं कहूंगा अच्छा जी, क्या मैं कहूंगा फ्रीक्वेंसी काउंट फ्रीक्वेंसी, उसमें डीज की अरे में क्या ये वाली वैल्यू पहले ही मौजूद है, यानी कि क्या उसकी वैल्यू डबल इक्वल टू 0 के बराबर है? अगर वो डबल इक्वल टू 0 के बराबर है इसका मतलब क्या है कि वो ये एलिमेंट नया एलिमेंट अभी तक ऐड नहीं हुआ, तो मैं क्या करना पड़ेगा? इसको इंसर्ट करना पड़ेगा। मतलब मैं डीज के डी साइज पे जाके रखवा दूंगा क्या? ये ए का ए आई। डू नॉट फॉरगेट टू इंक्रीमेंट डी आई साइज प्लस प्लस। ये मैंने क्यों किया बेटा? क्योंकि ताकि अगली दफा वो अगले इंडेक्स पर रखवाए। ठीक है जी मोहम्मद? नहीं है लाजमी, क्योंकि लूप लगा हुआ है किसका? लेस देन साइज का, और वो 0 होगा। जब 0 होगा तो क्या आ जाएगा? 0 ही आंसर आ जाएगा। ये देखो ना, ये फंक्शन है ना, ये जाते हैं इसके अंदर, देखें क्या होगा? साइज की वैल्यू बेटा कितनी होगी? 0 आएगी। जब 0 आएगी तो ये लूप चलेगा ही नहीं, तो काउंट रिटर्न हो जाएगा। काउंट में क्या पड़ा हुआ? 0 पड़ा। ठीक है, क्या बात है। ठीक है, ये सारे सवाल बड़े जरूरी होते हैं। ठीक है, ये मुसअब ने अभी सवाल किया ना, ये बाउंड्री कंडीशन ही कहलाती है। ठीक है, मैंने इतनी दफा ये कोड लिखा है कि मुझे पता है कि मैंने क्या किया है। ठीक है, बट दीज आर लॉजिकल क्वेश्चन। जी मैं वही तो कह रहा हूं ना, वो अगर कोई भी एलिमेंट इसके अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है, तो हमारा काउंट 0 ही आएगा, तो वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, सुनो। सो तुम ये कह रहे हो कि हम एक काम कर देते हैं, वो ये कि डीज के डी साइज यानी 0th एलिमेंट के ऊपर पहला एलिमेंट जाके डायरेक्टली लिखवा दे। ये तुम कहना चाह रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एग्जिस्टिंग है पहले, हाँ ठीक है, तो एकदम काउंट हो गई। हाँ ना, तो मैंने कहा है अगर 0 आया काउंट तो फिर इंसर्ट करो, वरना ना करो। ओके, ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, और प्लीज अगर आपने ये कर दिया है तो फिर आप ऐसे करें कि डी साइज में कर दे प्लस प्लस। ठीक है, और फिर जो लूप शुरू करें वो कहां शुरू करें? 1 शुरू करें। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया। ठीक है, ठीक है, आखिरी सवाल का पहला पार्ट, इट्स कॉल्ड काउंट सॉर्ट। व्हाट इज काउंट सॉर्ट? काउंट सॉर्ट इज दिस कि आपको एक अरे दी हुई है और बता दिया है कि उस अरे में 50 0 से लेकर 50 तक नंबर आएंगे। कहां से कहां आएंगे? या आप समझ लें कि लूडो रोल हुई हुई है, तो लूडो में कहां से कहां तक वैल्यू होती है? 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, अच्छा आपने ना एक अरे दी हुई जो बहुत मिलियन साइज की अरे है, लेकिन आपको पता है कि इसमें वैल्यूज 1 से लेकर 6 तक है। ठीक है, और आपने इनको सॉल्व किया। हाँ, पहले सारे 1 आएंगे, फिर सारे 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर आएंगे 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 6 बाकी है ना? सना तुमने आइडिया दिया था याद? 0s and 1s का काउंट करके, वो काम यहां पर भी कर सकते हैं। कैसे? हम एक काउंट्स की अरे बनाते हैं। ओके, और करते क्या है?
अगर 1 आता है तो 1 में इंक्रीमेंट बाय 1 करें, 2 आता है तो 2 में इंक्रीमेंट बाय 1 करें, 3 आता है तो 3 में इंक्रीमेंट बाय 1 करें, है ना? ये समझ में आई मैंने क्या किया? ठीक है, जब ये पूरी एक दफा ट्रेवर्स होगी तो काउंट की अरे में क्या आ चुका हो, सबके काउंट आ चुके हो। फिर क्या करें, 1 पे जाए, 1 में जितना काउंट लिखा हुआ है उतनी दफा अरे में मान लिखते, जितना 2 में लिखा हुआ है उतने 2 लिख दे, जितना 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख दे, 4 लिख दे, 5 लिख दे, 6 लिख दे, सॉर्टिंग हो गई। ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि हमने क्या बात की। ठीक है, दिस assignment is the most essential assignment. Okay? Spend time on it today and tomorrow and finish it off. Okay? कहीं भी मसला हो हमें बुलाओ, टीएस अवेलेबल होंगे, ऑनलाइन बैठे होंगे, ठीक है, डिस्कॉर्ड पे मैं उसको कॉन्स्टेंटली वॉच में रखूंगा, कल मैं सारा दिन अवेलेबल हूं, कहीं पर भी मसला है बताओ। नेक्स्ट आपकी जो लैब है वो डिबगिंग की लैब है, उसमें अरेज के ऊपर काफी हम काम करवाएंगे, अरेज से रिलेटेड एरर्स डालेंगे, उनको कैसे देखना होता है वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, कल मैंने एक तस्वीर अपलोड की थी कि आप कभी किसी फंक्शन को किसी अरे में पास करते हैं तो ना उसके अंदर वो नजर नहीं आता, आपको सिर्फ पहला वैल्यू नजर आती है और बस। अगर आपने देखना हो कि वो वैल्यूज क्या पड़ी हुई है तो आप लिखिए अरे का नाम, कॉमा, वेरिएबल नहीं बल्कि आप बताएं कितनी वैल्यूज आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये है ना, लेट्स से मैंने इसको देखना है, मैं कहता हूं पॉपुलेट और डिस्टिंक्ट कॉल करते हैं। ठीक है, इसे मैंने अरे भेज दी, साइज भेज दिया, डिस्टिंक्ट भेज दिया और डी साइज भेज दिया। ठीक है, मैं यहां जाता हूं बेटा और यहां से चला देता हूं। ये देखें, मैं इसके अंदर गया, यहां आया, और अगर मैं बेटा आपको देखना चाहूं ना तो इस अरे में बेटा मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है, सिर्फ पहली वैल्यू नजर आ रही जो 0। ठीक है, अगर मैं चाहूं कि मैंने इसको पूरी वैल्यूज देखनी है तो उसका तरीका ये होता है कि आप ना, ये जिस तरह से ऑटोज होते हैं, लोकल्स होते हैं और वॉच होता है, वॉच में जाएं, यहां पे क्लिक करें, यहाँ पे अरे का नाम लिखें, बताएं कितना साइज है, कितना साइज है, 13 है, तो यहाँ पे आप ऐसे करें 13 लिखते हैं। ठीक है, सो दिस विल गोइंग टू शो मी द एंटायर अरे। ठीक है, नजर आ रहा है? ठीक है, तो अगर आपने किसी भी अरे को देखना है आप इस तरह देख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अब डी अरे को देखना है तो मैं यहाँ पे अगर डी लिखूं तो मुझे सिर्फ पहली वैल्यू का नजर आएगा जिसमें गार्बेज पड़ा हुआ। ठीक है, अगर मैं देखना चाहता हूं कि मेरी वैल्यूज क्या पड़ी हुई है तो मैं लेट्स से यहाँ पे फॉर एग्जांपल कहता हूँ डीज, 10। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा होगा इस वक्त डीज के जितने भी इंडेक्सेस हैं उसमें गार्बेज पड़ी हुई है, कोई भी इंडेक्स नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, और आप देखना जाके मैं चलाता हूं, तो ये मैं गया, ये गया, ये गया, पहला इंडेक्स जाके मैंने 0 रखा, वो पहला एलिमेंट जो यूनिक है वो 0 है। अब अगला एलिमेंट मैं उठाता हूं, अगला एलिमेंट मेरा 1 से शुरू हुआ। ठीक है, और मुझे पता है कि ए आई जो है वो क्या पड़ा हुआ है, ये मैंने चेक किया, ये मेरा कितना है जी, ये 1 है। ठीक है, ये बात सुनाई, डज इट मेक सेंस? अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि मेरा अगला क्या पड़ा हुआ है तो मैं ए का लेट्स से ए आई एलिमेंट लिख देता हूं, तो अब जब मैं चलाऊंगा तो अगला देखें क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 भी इंसर्ट होना चाहिए, यस होना चाहिए, और ये देखें यहाँ पे 3 नजर भी आ रहा है। ठीक है, अगला दिखाएं तो ये देखें ये क्या हो जाएगा, ये 5 है तो 5 भी देखें इसमें इंसर्ट होगा। डज इट मेक सेंस? तो इस तरह आप एक्चुअली डिबगिंग आपको करनी इसमें आनी चाहिए। ठीक है, आगे आने वाले जितने भी क्लासें हैं, ओके, they are full of debugging. We will be building very big projects, ठीक है, जिसमें बड़ी बड़ी गेम्स आने वाली है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट वीक में हमारी जो पहली गेम है वो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी बेस्ड ऑन स्नेक्स एंड लैडर। ठीक है, स्नेक्स एंड लैडर खेलेंगे? ठीक है, क्या है स्नेक्स एंड लैडर? वो जो लूडो हो रही होती है उसमें ऊपर से स्नेक के ऊपर कहा जाएंगे तो कट हो जाएगा। ठीक है, राइट, ब्यूटिफुल गेम, रियली फैंटास्टिक गेम बेस्ड ऑन 2 डायमेंशनल अरेज। ओके, बट द थिंग इज कि आई रियली वांट कि आप ये अच्छी प्रैक्टिस कर लो।
ठीक है, एंड इट्स सच ए फाइन आइडिया, ठीक है, यू विल रियली एंजॉय इट, वो कितना खूबसूरत मजा आता है। यानी कि मजे की बात यह है कि वो जो आपको लग रहा है पता नहीं कितनी बड़ी मुश्किल गेम होगी, वो इतने खूबसूरती से इन सारी चीजों में आके मैप हो जाएगी, यू विल रियली एंजॉय इट। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।